नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट अब 2-3 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। सावधानी से ट्रेड करें, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें और 70, 80, 50 जो भी पॉइंट एक बार में मिल जाए उसे लेकर निकलते रहें। अब दोस्तों, कल भी मार्केट ने इसी रेंज के बीच में काम करा था, आज भी पूरा दिन इसी रेंज में निकाल दिया। अब दोस्तों, बुधवार के सेशन में हमें देखना है कि मार्केट हमें कहाँ ट्रेड दे सकती है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मार्केट सेटअप बना रही है कि मार्केट अगर 45,155 के आसपास आगे ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और नीचे की तरफ दोस्तों होगा 44,711 के आसपास आगे जब नीचे को निकलता है तो नीचे की तरफ अच्छा ट्रेड हो सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि वहाँ जाके मार्केट सेटअप क्या बनाती है। आज पूरा दिन मार्केट मतलब एक तरीके से कहें तो बायरों को ढूंढती रही, पूरे दिन मार्केट फंसी रही, एक रेंज में फंसी रही। अब दोस्तों, जो हमने कल सेटअप बनाया था, आज के लिए मंडे वाले दिन सेटअप बनाया था कि हम मंगलवार को मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। और मार्केट उसी अकॉर्डिंग काम भी करता है। आज मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। हमने कैलकुलेशन लगाई थी कि मार्केट अगर 44,900 और ऊपर 44,050 के आसपास ओपन होता है, सॉरी 44,100 के आसपास, पहले से थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। मार्केट अभी भी ओपन है और मुझे भी उम्मीद है कि अभी सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, इसी के 45,000 के आसपास ही क्लोज भी कर देगा। अब हमने जो सेटअप बनाया हुआ था, हमने बनाया था कि मार्केट आज के सेशन में ऊपर के साइड में 44,900 और 45,100, सॉरी 45,000, इस रेंज में कहीं मार्केट ओपन हो और इसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद 45,055 को ऊपर की तरफ निकालता है तो हम ट्रेड देख लेंगे। उसके बाद हमारा 45,000 के बाद 45,055 के बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 45,122 का, दूसरा 45,222 का होगा। ये मैंने टारगेट बताए थे। अब मार्केट क्या करता है, पहले मैं इसको डार्क कर देता हूँ। दोस्तों, हो सकता है मार्केट कल के सेशन में भी इसी तरीके से ट्रैप करे, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी क्वांटिटी अभी छोटी रखें। जब मार्केट, मैं भी एक रेंज बताऊंगा, आई होप आपने भी वो रेंज बनाई होगी अपने लिए और उसे चेक करेंगे हम। 1 मिनट पहले से मैं डार्क कर देता हूँ। जी हाँ, हमने जो कल सेटअप बनाया था ऊपर की तरफ, नीचे का तो कोई सेटअप है ही नहीं अभी। नीचे का मैंने जो आपने वीडियो देखी कि उसमें सेटअप बनाया हुआ था, नीचे का मैं नहीं बताता हूँ, ऊपर का क्लियर करता हूँ। अभी हमने ये सेटअप बनाया था कि अगर मार्केट 44,900 और 45,000 के आसपास खुलती है और यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद, अगर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ये जो 2 दिन का जो हाई बना हुआ है इसे ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो हम जैसे ही 44,055 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो हम एक ट्रेड ले लेंगे, जो कि टारगेट छोटे छोटे ही रखेंगे। पहला टारगेट मैंने बताया था 45,122 का और दूसरा टारगेट था 45,288, सॉरी 222 के आसपास का। ये 2 टारगेट ऊपर की तरफ थे। लेकिन मार्केट क्या करती है, 1 मिनट में इसे हटा देता हूँ पहले। मार्केट हमारे रेंज के लोअर साइड में ओपन होती है, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलती है। अब दोस्तों, मेरा जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी तो मेरा प्लान था कि मार्केट अगर 45 जैसे यहाँ से निकली थी 44,800 से, तो 45,000 के आसपास आके ये 10-15 मिनट सस्टेन करे, उसके बाद अगर ऊपर निकलती है तो मैं ट्रेड लेता, वरना मार्केट इस 1 वे में जा रही थी, यहाँ मेरा कोई प्लान नहीं था। मार्केट यहाँ से जो सीधी 45,300-400 क्रॉस करती ऊपर भी निकलती, तब भी आज मैं कोई ट्रेड नहीं करता। मैंने एक छोटा सा ट्रेड करा था, वो भी बताऊँगा आपको मैं। अब मार्केट यहाँ सीधा निकलता हुआ चला गया तो मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं लिया था। हो सकता है बहुत से लोगों ने जैसे ही 45,000 क्रॉस करा तो वहाँ ट्रेड लिया होगा, और वो 70-80 पॉइंट जैसे ही ऊपर गया सस्टेन करके फिर नीचे आया, वो ट्रैप हो गए होंगे। आज मार्केट ने पूरा दिन क्या करा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मार्केट कल 45,000 और नीचे की तरफ 44,800, इस रेंज में कल सारा दिन घूमता रहा। आज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, यानी कि 45,100 के आसपास और नीचे 44,900 का। ये आज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाकर सस्टेन करता रहा। लेकिन कल भी मार्केट ने लगभग 200 पॉइंट की रेंज बनाई थी, आज भी मार्केट ने 200 पॉइंट की रेंज बनाई है। अब लोगों ने क्या करा होगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से पहली बार जब 45,000 का क्रॉस करा होगा तो उन्हें लगा होगा शायद यहाँ से 45,000 का जो लेवल है वो टूट जाए और ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाए। लोगों ने इस लेवल पर ट्रेड लिया होगा, वो यहाँ ट्रैप हो गई, नीचे आई मार्केट। अब उन्हें लगा होगा शायद ये
₹45 सस्टेन ना कर पाए, उन्होंने फिर यहाँ एक ट्रेड ले लिया होगा, फिर यहाँ ट्रेड लिया होगा, फिर यहाँ, ऐसा करते करते पूरा दिन आज वो इस ट्रैप में फंसे रहे होंगे। मैंने क्लियर कट बता दिया था 3 दिन पहले, और मैं 3 दिन से कंटिन्यू बता रहा हूँ कि अभी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें, जल्दबाजी ना करें ट्रेड की। मार्केट ने एक बहुत अच्छे, मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मार्केट ने 2000 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाया। अब उसके बाद मार्केट कुछ दिन के लिए सस्टेन कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। अब दोस्तों बुधवार के सेशन में हमारे क्या ट्रेड हो सकते हैं उस पर एनालाइज कर लेते हैं। मैं पहले रेंज बना लेता हूँ कि बुधवार के सेशन में अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, या इस रेंज के आसपास आके कुछ मुझे प्राइस एक्शन बना के दिखाएगा, या कुछ ऐसा सेटअप लगेगा कि हाँ यहाँ ट्रेड लेना चाहिए, तभी मैं ट्रेड लूँगा। अब देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ 44,711 44,722 की रेंज है, सॉरी लेवल है, ऊपर की तरफ 45,155 का। अब मार्केट इनके आसपास आके, मैं पहले इसे नीचे कर लेता हूँ। कल के सेशन में अगर मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन होता है अपर साइड में, यानी कि 45,055, 45,000, 45,022, 45,022 या 55 के आसपास ओपन होता है, और यहाँ कम से कम आधे घंटे सस्टेन करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5-10 मिनट वाली ट्रेड ले लूँगा, यहाँ अगर आधे घंटे सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं टारगेट देखूंगा। टारगेट अब भी मैं ऊपर के छोटे छोटे ही रखूँगा, वही मेरा टारगेट होंगे। अगर 155 का क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट 45,222 का होगा, और दूसरा टारगेट 45,288 का होगा। 333 के लिए बाद में सोचूंगा, जो सेटअप मेरे को दिखाएगा उसके बाद, वरना मेरे 2 ही लेवल अभी होंगे, 45,222 का और 45,288 का। छोटे छोटे लेवल ऊपर की तरफ होंगे। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए दोस्तों, जो मार्केट ने आज लो बनाया है, यानी कि 822, 811 का, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, ऊपर की तरफ 822 यानी कि आज का जो लो है, और नीचे 44,711 है, इस रेंज में ओपन होता है, और यहाँ आधे घंटे निकलने के बाद जब नीचे को निकालता है तो 44,711 के आसपास ट्रेड ले सकते हैं, जो कि पहला टारगेट होगा 44,666 का, और दूसरा टारगेट होगा दोस्तों 44,555 का। नीचे की तरफ ये 2 टारगेट हो सकते हैं, ऊपर की तरफ ये टारगेट हो सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो दोस्तों, कि अभी भी हम अगर देखें तो 45,155, और आज की जो क्लोजिंग अभी हुई है 44,900 या 45,000 मान लीजिए राउंड फिगर में, 45,000, यानी कि नीचे से अगर हम देखें तो ऊपर अभी हम 150 पॉइंट, अभी जो हमारी रेंज है 150 पॉइंट ऊपर है, और नीचे की तरफ देखें तो लगभग 300 के आसपास की नीचे की तरफ रेंज है। तो पहले मार्केट को इस रेंज के आसपास पहुंचने देना। अगर मार्केट इसी बीच में कहीं खुलेगा तो मैं कल भी कोई ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, अगर मार्केट इस बीच में ओपन होगा और यहाँ ओपन होगा, इस बीच में नीचे की तरफ गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, और यहाँ सस्टेन करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद, आधे घंटे 35 मिनट 25 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलेगा तो मैं ऊपर का ट्रेड देखूंगा, नीचे की तरफ रहेगा तो नीचे का ट्रेड देखूंगा। और अगर इसी रेंज में कल भी ओपन होता है इस रेंज में, तो मैं कल भी फिर कोई ट्रेड नहीं करूंगा। आज जो दोस्तों एक मैंने छोटा सा ट्रेड लिया था, वो दिखाने लायक तो है नहीं, बस एक छोटा सा मैंने एक ट्रेड लिया था, वो बताता हूँ आपको मैंने कहाँ लिया था। और आप एक तरीके से कहें तो मैंने प्राइस टू प्राइस सेल कर दिया था, कि मुझे पता था कि मार्केट में अभी कोई मूवमेंट तो है नहीं। इसे मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जब मार्केट ऊपर गया उसके बाद नीचे आता है तो उसने पिछला लो के जहाँ ओपनिंग हुई थी वहीं आके सपोर्ट लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आज मार्केट की जहाँ ओपनिंग हुई थी सीधा नीचे आता है, वहाँ सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है और फिर सेकंड बार सपोर्ट लेता है। तो अब जो पहला सपोर्ट था उसे भी नहीं तोड़ता है। तो मैंने यहाँ 44,955 के आसपास ट्रेड लिया था, और मार्केट कहाँ तक गया, 45-36 तक। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मेरा प्राइस बहुत कम बढ़ रहा था, लेकिन जब नीचे की तरफ आया तो मैं दोस्तों इस कैंडल पे कहीं निकल गया था 955 के आसपास। जैसे ही मेरे प्राइस के आसपास आया तो 966 होगा, 977 होगा, इसी प्राइस पे मैं निकल गया था। मुझे पता था कि मार्केट, मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी से रिस्क लिया था, क्या पता मार्केट चली जाए। एक होप ट्रेड जिसे कह सकते हैं, छोटा सा ट्रेड था, छोटा सा ही एसएल था। 955 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, और 900 का ही मैंने एसएल रखा था, यानी कि 30-40 पॉइंट का मेरा एसएल था। क्वांटिटी मेरी 110 थी, इसलिए मुझे डर लगा नहीं। लेकिन मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ये बड़ी कैंडल बनाई, तो यहाँ मुझे कंफर्म हो गया मार्केट फिर से अब इसी रेंज में रहेगा।
मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा एक ही ट्रेड था, ये एक ही ट्रेड है मेरा, छोटा सा ट्रेड है, इसे मैं अपने प्रॉफिट में नहीं गिनूंगा। बस मैंने आपको दोनों तरफ के ट्रेड बता दिए कि बुधवार के सेशन में हम कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अभी मार्केट उसी रेंज में फंसा हुआ है, तो ट्रेड लेने की जल्दी ना करना, पहले मार्केट को एक तरफ निकलने देना। और ये भी उम्मीद है दोस्तों, अगर मार्केट अगर यहाँ नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ अच्छी खासी डाउनफॉल फिर से देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ अभी मेरी क्वांटिटी कम ही रहेगी। आई होप दोस्तों आपने वीडियो समझ लिया होगा। और दोस्तों मेरी उम्मीद है कि आज जो मैं वीडियो बनाता हूँ या और किसी की भी आप जो वीडियो देखते हैं, जो भी एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो आपको हमेशा यही बताएगा कि कभी भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कभी भी रेंज में ट्रेड ना करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।